कहानी की शुरुआत एशिया के जंगलों से होती है, जहां पर बहुत से जानवर मिलकर एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। हमें पेंग को दिखाया जाता है जो किसी से डर कर भाग रहा था। जब वो इससे पूछता है कि वो कौन है तो जंगल से आवाज आती है कि वो इस जमीन की सबसे खतरनाक ड्रैगन है और वो इसे मार देगी। पेंग बचकर भागता है लेकिन आगे रास्ता बंद होता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो असल में वो इसकी दोस्त जीलोंग होती है। वो इसके साथ मजाक कर रही थी। पेंग इसे बताता है कि अब वो बड़ी हो रही है और जल्द ही अपने बाप की तरह उड़ने भी लगेगी। मिस्टर कैंग को दिखाया जाता है जिसका काम बादलों से बर्फबारी करवाना है। वो पेंग के माँ बाप के पास आता है और इन्हें बताता है कि इसे बहुत दूर किसी जरूरी काम से जाना है। तो क्या वो लोग इसकी बेटी जीलोंग को इतने दिन अपने साथ रख लेंगे? तो वो लोग मान जाते हैं। जीलोंग अभी बची है लेकिन इसे उड़ने का बहुत शौक है। वो दरख्तों की मदद से आसमान में उड़ते हैं। जब वो पानी में गिरने वाले थे तो मिस्टर कैंग इन्हें बचा लेता है। दूसरी तरफ हमें अफ्रीका के जंगलों का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर जंगल का असली राजा मर चुका है और अब इसका बेटा अडे जंगल का राजा है, लेकिन वो बहुत छोटा और नासमझ है। वो इसके जन्मदिन पर आए हुए सभी जानवरों का शुक्रिया अदा करता है। इसका अंकल फेरोसिस इसे बताता है कि लकड़बग्गे दोबारा जंगल में वापस आ रहे हैं और वो शेरों के हमेशा से जानी दुश्मन रहे हैं। हमें बुरे वक्त से पहले ही इन्हें बाहर निकालना होगा। वो इसे बताता है कि इसकी हिफाजत के लिए एक तोहफा मंगवाया गया है। इधर क्रोक और बाबून ड्रैगन को अगवा करने एशिया के जंगल पहुंच जाते हैं। मिस्टर कैंग अपनी बेटी जीलोंग से मिलता है क्योंकि वो बहुत दूर किसी जरूरी काम से जा रहा था और जीलोंग को हौसला देता है कि अगले साल वो भी हमारे साथ जाएगी। जीलोंग उन्हें जाता देखकर परेशान होती है लेकिन पेंग उसे हंसाता है और दोनों खेलने लगते हैं। जब वो दोनों पहाड़ के पास खेल रहे थे तो पेंग क्रोक और बाबून के पास चला जाता है। जीलोंग इसे वहां से भागने का कहती है और वो लोग वहां से भागकर एक गार में चले जाते हैं और क्रोक और बाबून भी वहां पर आ जाते हैं। वो पेंग को नीचे गिराकर जीलोंग को लेकर कश्ती में चले जाते हैं। पेंग इसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है लेकिन वो लोग जीलोंग को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन पेंग के हाथ एक नक्शा लगता है जिससे इसे पता चलता है कि वो जीलोंग को अफ्रीका लेके जा रहे हैं। वो पास खड़े एक कैप्टन से मदद मांगता है लेकिन वो इसकी मदद करने से मना कर देता है। लेकिन पेंग को पता चल जाता है कि वो भी अफ्रीका जा रहा है। वो इसकी कश्ती में छुप जाता है। रात के वक्त कैप्टन को पता चल जाता है कि पेंग इसकी कश्ती में है तो वो पेंग को कुछ शर्तों पर अपने साथ ले जाने पर राजी हो जाता है, लेकिन समंदर में तूफान आ जाता है। कैप्टन इसे रस्सी खोलने का कहता है। जब पेंग रस्सी खोलता है तो तेज तूफान होने की वजह से इसी के साथ लटक जाता है। ऊपर से लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा कश्ती पर गिरता है तो कैप्टन की टांग इसके नीचे आ जाती है, लेकिन पेंग इसे बचा लेता है। फेरोसिस जब अडे के पास आता है तो देखता है कि वो अपने साये के साथ ही बातें कर रहा है, तो वो इसे शेरों की तरह आवाज निकालना सिखाता है। वो इसे बताता है कि हमने आपके लिए एक तोहफा मंगवाया है जो जल्द ही यहाँ पहुँचने वाला है। अडे को लगता है कि वो कोई मोटे पेट वाला चूहा होगा, लेकिन फेरोसिस इसे बताता है कि वो चूहा नहीं है बल्कि लकड़बग्गों से इसकी हिफाजत करेगा। दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दूसरी तरफ क्रोक और बाबून जीलोंग को अपने साथ लेकर अफ्रीका के जंगल पहुंच जाते हैं, लेकिन जीलोंग इतना गुस्सा होती है कि वो इसे मारना शुरू कर देती है। जब पेंग को होश आता है तो कैप्टन इसे बताता है कि हम अफ्रीका पहुंचने वाले हैं। वो इसे पीने के लिए पानी देता है और इसका शुक्रिया अदा करता है। वो इसे कहता है कि वो बहुत अच्छा है लेकिन ये दुनिया इसके लिए बहुत खतरनाक है। पेंग इसे कहता है कि मुझे बस जीलोंग को बचाना है। कैप्टन इसे कहता है कि वो बहुत खुशकिस्मत है कि इसका तुम्हारे जैसा कोई दोस्त है। कैप्टन इसे अपनी जान बचाने की वजह से एक लॉकेट देता है और वहां से चला जाता है। जब वहां के जानवर पेंग को देखते हैं तो बहुत हैरान होते हैं क्योंकि वो इस शक्ल का इस जंगल में पहला जानवर था। जब पेंग अपनी तरफ आते हुए कुछ गीदड़ों को देखता है तो उसे लगता है कि वो इसे वेलकम करने आ रहे हैं, लेकिन एक बंदर जिसका नाम जोजो है वो इसे बताता है कि वो इसे मारने के लिए आ रहे हैं और इसे भागकर अपनी जान बचानी होगी। जोजो इन गीदड़ों को एक लकड़ी फेंक कर दूसरी तरफ भेज देता है। जोजो पेंग से वहां आने की वजह पूछता है तो वो इसे बताता है कि वो अपनी दोस्त को बचाने के लिए आया है। जब जोजो की नजर पेंग के लॉकेट पर पड़ती है तो पेंग इसे बताता है कि ये मुझे तोहफे में मिला है। पेंग जब इसे रास्ता पूछता है तो जोजो इसे कहता है कि वो इसे वहां तक पहुंचा देगा, लेकिन बदले में ये लॉकेट लेगा, और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जोजो इसे जानबूझकर गलत रास्ते पर ले जाता है, जहां पर पहुंचकर पेंग की मुलाकात एक अप्पू नामी हिरन से होती है। जोजो बताता है कि ये शुतुरमुर्ग जिसका नाम डेरियस है ये हमारा बॉस है। पेंग इसे बताता है कि ये लोग मुझे धोखे से यहाँ लाए हैं और वापस जाने लगता है तो वो लोग इसे रोक लेते हैं। डेरियस इसे अपने साथ डांस करने का कहता है। मौका देखकर जब पेंग वहां से भागने लगता है तो वो लोग इसे जबरदस्ती रोक लेते हैं और एक कमरे में ले जाकर बांध देते हैं। पेंग जोजो से कहता है कि मैंने तुम पर भरोसा किया था लेकिन तुमने इसका नाजायज फायदा उठाया। जोजो इसे कहता है कि ये लोग तुम्हें बस रात के वक्त ही बांधा करेंगे और दिन में तुम जहाँ भी चाहो जा सकते हो,
लेकिन अप्पू हमेशा तुम्हारा पीछा करेगा। मैं भी ऐसे ही यहाँ फंसा था, लेकिन अब मुझे यहाँ रहने की आदत हो गई है और मैं बाहर जाना भी नहीं चाहता क्योंकि मेरा कोई खानदान नहीं है। रात के वक्त मौका देखकर पेंग अपनी हथकड़ी खोल लेता है और जब बाहर निकलने लगता है तो जोजो इससे रिक्वेस्ट करता है कि इसे भी अपने साथ ले चले। वो इसकी दोस्त जिलोंग को ढूंढने में इसकी मदद करेगा। पेंग इसे भी खोल देता है और वो लोग डेरियस के गले से अपना लॉकेट भी उतार लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। जब वो देखते हैं कि रेगिस्तान को पार करना इनके लिए मुश्किल है तो वो एक ऊंट पर सवार हो जाते हैं और अपना सफर शुरू कर देते हैं। फेरोसिस अडे के पास आता है तो इसे कहता है कि आपके जन्मदिन का तोहफा यहाँ पहुंच चुका है, हमने इसे 7 समंदर दूर एशिया से मंगवाया है। जब वो लोग कपड़ा हटाते हैं तो अडे इसे देखकर कुछ ज्यादा खुश नहीं होता, लेकिन फेरोसिस इसे बताता है कि ये ड्रैगन इनकी ताकत दुगनी कर देगा। लेकिन जिलोंग गुस्से में होने की वजह से अडे इसे बाहर जाने का हुक्म देता है। रात के वक्त पेंग और जोजो कुछ आराम करने के लिए रुकते हैं तो जोजो को ठंड लगती है। वो पेंग के साथ सोने का कहता है। पेंग इसे अपने साथ सुला लेता है और जोजो अपने आप को आजाद महसूस करता है। अगले दिन वो लोग जब अपना सफर शुरू करते हैं तो बहुत से मीरकत मिलकर इन पर हमला कर देते हैं। वो लोग वहां से भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग इन्हें पकड़ लेते हैं। जब पेंग इन्हें पकड़ने की वजह पूछता है तो वो बताते हैं कि इन्हें प्यास लगी है और इन्हें पानी पीना है। पेंग इन सबको बारी बारी पानी पिलाता है। मीरकत इन दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं और इन्हें छोड़कर वहां से चले जाते हैं। फेरोसिस अडे को ड्रैगन की ताकत दिखाने के लिए लाता है और इसे हुक्म देता है कि इस मुर्गी को बर्फ में तब्दील कर दो। जब जिलोंग इसे मना करती है तो वो धमकी देता है कि अगर इसकी बात ना मानी तो वो इसे मार देंगे। तो जिलोंग सामने एक दरख्त पर बर्फ फेंकती है और इसे जमा देती है। पेंग और जोजो सफर जारी रखते हैं, लेकिन जोजो हार जाता है और नीचे गिर जाता है। लेकिन पेंग हार नहीं मानता और जोजो को उठाकर आगे बढ़ता रहता है, लेकिन जल्द ही वो भी थक जाता है और वहीं गिर जाता है। लेकिन जोजो उठ जाता है और वो इसे धकेलता हुआ आगे ले आता है जहाँ पर बहुत सा खाना और पानी था। वो लोग पानी में कूद जाते हैं और थोड़ी देर सुकून करते हैं, लेकिन इन पर एक हिप्पो हमला कर देती है। जोजो डरकर भाग जाता है, लेकिन पेंग इससे पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ कोई मसला है, तो वो हाँ में सर हिलाती है। पेंग इसके मुंह में चला जाता है और अंदर से एक मेंढक निकाल कर लाता है। वो इसे बताता है कि ये तुम्हारे गले में फंसा हुआ था। हिप्पो इसका शुक्रिया अदा करती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो जोजो पहले ही भाग चुका था। वो जोजो को ढूंढता हुआ आगे बढ़ता है तो इसकी मुलाकात दोबारा डेरियस और अप्पू से हो जाती है, जिन्होंने जोजो को पकड़ लिया था। पेंग अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन डेरियस इसे पकड़ लेता है। अडे जिलोंग के पास आता है और इससे बात करनी शुरू कर देता है और इसे अपने साथ खेलने के लिए कहता है, लेकिन जिलोंग इसे अपना मुंह खोलने का इशारा करती है। जब वो इसका मुंह खोलता है तो दोनों आपस में बात करते हैं। जिलोंग को बात करता हुआ देखकर अडे बहुत खुश होता है और इसे कहता है कि तुम मेरे साथ खेलोगी। तो वो इसे कहती है कि पहले मुझे खोल दो, फिर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। जब अडे इसे खोलता है तो जिलोंग वहां से भाग जाती है। इधर फेरोसिस और इसके साथी जो कि लकड़बग्गों से बचने का मंसूबा बना रहे थे, इनकी नजर भी जिलोंग पर पड़ जाती है और वो लोग जिलोंग को पकड़ लेते हैं। डेरियस पेंग और जोजो को बांधकर अपने साथ ले जाता है। वो जोजो से कहता है कि तुमने हमें धोखा दिया। कि अचानक इसकी नजर पहाड़ पर खड़े एक लकड़बग्गे पर पड़ती है जिसका नाम न्याला है। तो डेरियस इन्हें बताता है कि ये लोग कभी अकेले नहीं होते, ये हमेशा झुंड में शिकार करते हैं। वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। डेरियस को भागता हुआ देखकर अप्पू भी इन लोगों को वहीं फेंक देता है और भाग जाता है। जब न्याला इनके पास आती है तो इन्हें बताती है कि वो सहरा में अकेली है और इसका कोई साथी नहीं है। न्याला इनसे पूछती है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, तो वो बताते हैं कि शेरों की पहाड़ी पर जा रहे हैं ताकि अपनी दोस्त को बचा सकें। न्याला इन्हें बताती है कि पहले वो ही मेरा घर था, लेकिन शेरों ने इस पर कब्जा कर लिया और हमें इधर से निकाल दिया। पेंग इसे भी अपने साथ आने का कहता है कि वो न्याला को इसके घर तक पहुंचा देंगे। वो इसे अपने साथ लेकर निकल पड़ते हैं। वो लोग रास्ते में कुछ आराम करने के लिए रुकते हैं, लेकिन इन्हें 2 एनाकोंडा पकड़ लेते हैं। लेकिन न्याला इनकी मदद करती है और इनकी जान बचाती है। इधर अडे जिलोंग के पास आता है और इसे कहता है कि मुझे तुम पर कोई गुस्सा नहीं है, तुम्हारी जगह अगर मैं भी होता तो यही करता। जिलोंग पेंग की तस्वीर बनाती है और इसे बताती है कि ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो अडे भी इसे बताता है कि मेरी भी एक दोस्त थी, लेकिन वो एक लकड़बग्गी थी। हम दोनों मिलकर बहुत खेलते थे, लेकिन एक दिन मेरे माँ बाप वहाँ पर आ गए। मैंने न्याला को छुपा दिया, लेकिन अगले दिन मेरे माँ बाप वहाँ पर मरे हुए मिले और न्याला भी कहीं नहीं थी और इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। न्याला इन्हें लेकर शेर की पहाड़ी तक पहुंच जाती है। इधर अडे अपने अंकल फेरोसिस से कहता है कि हमें ड्रैगन को आजाद कर देना चाहिए ताकि वो अपने घर वालों से मिल सके, लेकिन वो इस पर गुस्सा होता है और इसे मना कर देता है। जब न्याला इन्हें लेकर जंगल में आती है तो इसकी मुलाकात इसके भाई लवाजी और इसके माँ बाप से होती है। वो अपने दोस्तों को अपनी फैमिली से मुतारिफ करवाती है। रात के वक्त जब वो लोग जश्न मनाते हैं तो न्याला अपने माँ बाप से कहती है कि हमें पेंग के दोस्त को बचाने में इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन वो लोग इसे बताते हैं कि शेर और लकड़बग्गों में
सदियों से दुश्मनी चलती आ रही है, हम इसकी कोई मदद नहीं कर सकते। नियाला की माँ इसे बताती है कि अडे के माँ बाप की मौत एक हादसे में हुई थी और इस वक्त फेरोसिस भी वहीं मौजूद था, लेकिन इसने सारा इल्जाम हम पर लगा दिया और हमें अपने घर से निकाल दिया। बाबून क्रोक को लेकर लकड़बग्गों के जंगल में आता है ताकि जासूसी कर सके, लेकिन वो वहाँ पर पेंग को देख लेते हैं और इसे पकड़कर फेरोसिस के पास ले आते हैं। पेंग वहाँ पर जेलोंग को देख लेता है, लेकिन फेरोसिस इसे बताता है कि हम इसको जंगल को बर्फ बनाने के लिए ले जा रहे हैं और लकड़बग्गों को भी मार देंगे। वो लोग पेंग को पकड़ लेते हैं और जिलोंग को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अडे इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लोग इनकी बात नहीं मानते। उधर जोजो क्रोक को मारकर पेंग को बचा लेता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अडे भी नियाला को देख लेता है और वो लोग मिलकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन फेरोसिस इस पर गद्दारी का इल्जाम लगा देता है कि ये लकड़बग्गों के साथ मिला हुआ है और इसे भी लकड़बग्गों के साथ मारने का हुक्म देता है। वो जिलोंग से कहता है कि इन सबको बर्फ बना दो, लेकिन जिलोंग फेरोसिस पर ही बर्फ गिरा देती है और वो लोग पेंग को बचाने के लिए दोबारा शेर की पहाड़ी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन पेंग जंगल में पहुंच जाता है और फेरोसिस इस पर हमला कर देता है। फेरोसिस जब पेंग पर तीर फेंकता है तो जोजो इसके आगे आ जाता है, लेकिन पेंग का दिया हुआ लॉकेट इसकी जान बचा लेता है। फेरोसिस जब पेंग को लेकर नदी पार करने लगता है तो वो लोग पानी में गिर जाते हैं, लेकिन जिलोंग इनकी जान बचाती है। अडे भी ये कानून बना देता है कि अब से शेर और लकड़बग्गे मिलकर रहेंगे। पेंग, जिलोंग और जोजो अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। जिलोंग का बाप मिस्टर कैंग वापिस आता है तो पेंग की माँ इसे बताती है कि वो दोनों काफी दिनों से लापता हैं, लेकिन अचानक से वो लोग वापिस आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।